हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। क्या आपके पर्सन या कोई और जो शायद आपका इंतजार कर रहा था और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खुल जाते हैं। और कई बार हम सही रास्ते पे तभी जाते हैं जब हमें गलत रास्तों पर जाने से ठोकर पड़ती है, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो क्या आपने अपनी गलतियों से ये सीखा? क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या कोई और है जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, द हेरोफेंट। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कौन है जो आपका इंतजार कर रहा है, कौन लौटने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक समय था जब आपके पर्सन आपको अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन अचानक की चीजें कुछ ऐसी बदली कि आपके पर्सन आपको तो छोड़ो, वो खुद को भी संभालने की पोजीशन में नहीं है। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं कहूं कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पर जो भी चीजें हावी हुई, एक ना एक दिन आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ पाएंगे, सच्चाई उनके सामने आएगी, और तब आपके पर्सन
सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे। कुछ इसी उम्मीद से आप लगातार इस रिलेशन पर अपनी नजर और अपना दिल लगाए बैठे और आपको लगता है कि एक ना एक दिन जीत आपकी होगी। लेकिन अगर मैं इस समय की बात करूं तो आपका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है, आपके दिल में खंजर उतारे गए हैं, क्योंकि आपने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ ये सब चीजें हो जाएंगी। कहते हैं कि जब कोई इंसान इन सब चीजों से बेखबर होता है और उसके ऊपर कोई चीज ऐसी हो जाती है तो वो बौखला जाता है। तो आप भी कुछ ऐसे बौखला गए कि आपको चीजें समझ में नहीं आई। जो कुछ भी हुआ आपके पीठ पीछे होता रहा, आपने कई बार चीजों को समझने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, तो आपके पर्सन ने हमेशा चिल्ला करके या किसी भी तरीके से चीजों को क्लियर नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके पर्सन ने अपने लिए तो रास्ता बना लिया लेकिन आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कहते हैं कि इंसान जब दिल से हार जाता है तो सब कुछ हार जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आज आप दिल से हार बैठे हैं, आपको इतना दर्द है, इतना दुख है कि उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ जाता है तो ये चीज कहना कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि चीजें कैसे ठीक होंगी। ना इंसान जीने जैसा होता है और ना ही मरने जैसा, और उस स्टेज में कोई भी उसको अगर सहारा देने की कोशिश करे तो उसको लगता है कि यही मेरा अपना है। लेकिन इस समय आपकी हालत ये है कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसी इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब झूठे और मक्कार हैं, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आप काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपके पर्सन, क्योंकि वो आपकी बात को सुन नहीं रहे। अगर वो आपके साथ बात आपसे करें, आपकी बात सुने, तो हो सकता है कि आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा दुख आपको इस बात का है कि आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, किसी रीजन को क्लियर नहीं किया, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। आपके दिल में बहुत सारे सवाल है कि अगर ये सब चीजें सही है तो फिर प्यार कहाँ था? क्या आपके पर्सन ने आपसे कभी प्यार नहीं किया था? और नहीं किया तो आप इतना क्यों लुट गए? ये सब चीजें आपको बार बार परेशान कर रही हैं और आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों हराम हो चुका है। आप ना सो पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप जिंदा तो हैं लेकिन जिंदा नहीं है। आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं नहीं लग रहा। इतनी भीड़ में भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। आप बस ये चाहते हैं कि कोई आपसे कोई बात ना करे और कोई प्रश्न ना करे। लेकिन यहीं पर चीजें खत्म नहीं हो रही। आपके पर्सन एक के बाद एक बेवकूफी करते चले जा रहे हैं। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने जिस जगह पर आपको छोड़ा है वहां से क्या होगा आपका, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ से पूरी तरह केयरलेस हो गए हैं। वो अपनी शुरुआत और नई शुरुआत के गाने गा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम्हारे साथ वो सब चीजें करने से उसका समय बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जो चीजें आपने कभी सोची नहीं थी वो चीजें आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जल्दबाजी में एक के बाद एक बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं, खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हैं और केयरलेस तरीके से चले जा रहे हैं। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उनके इस हरकत से उनको चोट लग सकती है, किसी और को लग सकती है, लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आज आगे नहीं बढ़े तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ आप लगातार अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया आपके पर्सन के आगे पीछे ही घूमती थी। वो क्या गए, आपकी दुनिया ही लुट गई। आपको जीने की तमन्ना नहीं है। आप सिर्फ जी रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वजह से। और आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। अगर एक सुलझा हुआ इंसान इतना परेशान हो सकता है तो सोचिए कि अगर कोई आपकी जगह कोई और होता तो वो क्या कदम उठा सकता था। लेकिन उसके बाद भी आप लगातार अपने पर्सन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग एक ही जगह अटक गया है। आपको ना रातों में नींद आ रही है, ना आप कुछ कर पा रहे हैं, आप एक जगह स्टक हो गए हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी मुश्किल और मेहनत से आपने ये आशियां बनाया था, और आशियां को तोड़ने वाला कोई और नहीं, वही इंसान था जिसके लिए वो बनाया था, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपकी हालत
इतनी खराब है, फाइनेंस आपके पास बचा नहीं, रिलेशन आपके पास है नहीं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि टूट गए हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, तब वो कहाँ जाता है, यूनिवर्स की शरण में जाता है, यूनिवर्स से कंप्लेन करता है, उसके आगे रोता है, बहुत कोशिश करता है, भला बुरा कहता है, लेकिन उसके बाद जब वो सारी चीजें उगल देता है, यूनिवर्स को भी भला बुरा कह देता है, थर्ड पार्टी को भी कोस लेता है, अपने पास जो जमा पूंजी होती है वो भी लगा देता है, उसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, और वो ये कि वो अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर दे, है ना। तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगा कि अभी ये जो प्यार मोहब्बत है इंसान के बस की बात नहीं रही, और आप अपनी लाइफ में किसी और को आने नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन दिल, कहते हैं ना कि दिल एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर आ गया उसके बाद, और अगर सच्ची तरह से आ गया, तो उसे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए। आप पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर बैठे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हारोफेंट का कार्ड जो दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई सच्चे मन से यूनिवर्स को याद करता है, तो कहते हैं कि सच्चे मन से याद करने पर यूनिवर्स को नीचे आना ही पड़ता है। कहा गया है कि कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते, बस उसे याद करने की जो है वो शक्ति होनी चाहिए, याद करने के वाला भक्त होना चाहिए, तो ईश्वर को भी नीचे आना पड़ता है। तो ये तो प्यार है ना। तो आपने इतनी सच्चे मन से गुहार लगाई कि यूनिवर्स ने आपकी सुनी, और यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्यों? और आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो आपका प्यार था, है ना। और जब से आपका प्यार आपकी लाइफ से गया है, आप सब कुछ खो बैठे हैं। खाने पीने की सुध नहीं है, कपड़े पहनने की सुध नहीं है, किसके लिए तैयार हूं, क्यों खाना खाऊं, है ना। बहुत सारी चीजें आपने करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। क्योंकि यूनिवर्स भी ये कहती है कि अपने आप को अगर हम सुधारते हैं तो पूरा समाज सुधरता है, और पूरा समाज सुधरता है तो पूरा देश सुधरता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं कि अपने पर्सन पर वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप खुद के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, खुद को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अपने पर्सन को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, लेकिन आप खुद को स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लो कि आपके पर्सन वापस लौट आए और आपकी कंडीशन ऐसी हुई कि आपके अंदर जान प्राणी नहीं है, आपकी वो खूबसूरती नहीं है, तो क्या आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्होंने गलती की है? मैं तो ये चाहती हूँ कि जब आपके पर्सन वापस आए तो आपको इतना इतना ज्यादा स्ट्रेंथ में होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए कि आपके पर्सन को एक बार अपने आप पर शर्म आ जाए कि मैंने क्या चीज छोड़ दी। और ये कब होगा? जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। भाई आपने सच्चा प्यार किया तो आपके पास तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि प्यार से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती। और अगर प्यार की ताकत आपके पास है, चाहे एक तरफा ही सही, तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रेंथफुल बनाइए। और सबसे बड़ी चीज की यूनिवर्स आपके फेवर में है। अगर आपने अपना प्यार यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, तो अब आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि वो स्ट्रेंथ जो आपके पर्सन ने छीन ली, वो स्ट्रेंथ जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया, अगर आप उस स्ट्रेंथ को वापस ना ला पाए तो क्या खाक आपने प्यार किया। अगर आप अपने प्यार की लड़ाई खुद ना लड़ पाए तो क्या खाक आपने प्यार किया। अगर प्यार में सिर्फ आप रोना ही सीखे तो क्या खाक आपने प्यार किया। और अगर आप प्यार में ये सोचते हैं कि आप सिर्फ सैक्रिफाइस ही करेंगे तो क्या खाक आपने प्यार किया। प्यार का नाम होता है स्ट्रेंथ, और प्यार का नाम होता है सेक्रीफाइस करना और सेक्रीफाइस करवाना। प्यार इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर आपने प्यार में सब कुछ दे दिया और सामने वाले ने सिर्फ लेते समय देने की कोई इच्छा नहीं रखी, तो उसके दिल में वो इच्छा जगाओ, उसको वहां पर ले जा करके मारो जहां पर पानी कम हो, क्योंकि हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो स्ट्रेंथ है, अगर आपने उसको खो दिया तो फिर आप अपने पर्सन को कभी भी वापस नहीं ला पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक चीज है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो है आपका फिजिक। क्योंकि आपके पर्सन अगर पहले से ही थर्ड पार्टी के साथ थे और वो आपके पास आए, तो सोचिए कि क्यों। अगर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, तो सोचिए कि क्यों। आप हमेशा ये सोचते रहे कि आपके पर्सन की
ताकत हूं मैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं? क्या आपने कभी उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश की? थर्ड पार्टी ने आपकी कमजोरी ढूंढी, उसके ऊपर प्रहार किया, आप हार गए और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने पर्सन को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर आप स्ट्रेंथ में होंगे तो आपके पर्सन अपने आप आपके पास आएंगे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हमें थर्ड पार्टी की चाल को कैसे नाकामयाब करना है? क्या आपने कभी ये सोचा कि वो प्यार जो आज थर्ड पार्टी के पाले में कल तक आपके पाले में था, तो क्या उस समय आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि आप अपने पर्सन को अपने पास ला सकें? तो वो है आपका फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी सबसे अलग है। आपकी सुंदरता सिर्फ एक फिजिकल सुंदरता नहीं है, आप दिल से भी बहुत सुंदर हैं। तो कोई तो आपके अंदर भी खासियत रही होगी ना, जो ये इंसान सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहा होगा। तो क्या आप अपने उस स्ट्रेंथ को नहीं पहचान सकते? और अगर आप उस स्ट्रेंथ को पहचानते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में 100% वापस आएंगे, क्योंकि वो आपको पाने के लिए पागल हो जाएंगे। उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, राइट? और कोई और भी हो सकता है जो आपसे बहुत अट्रैक्ट रहा हो। अगर आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप भी करते हैं तो भी आपके पर्सन के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ेगा और आपके पर्सन उसको सह नहीं पाएंगे। और ये इंसान किसी भी तरीके से चाहे खुद कितना भी खुश रहे, लेकिन आपको खुश नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर हमेशा से हुकूमत करता रहा है और हमेशा से आपको स्पॉइल करता रहा है, जिसकी तरफ आपका ध्यान कभी भी नहीं किया। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, अगर कोई आपको स्ट्रेंथ देना चाहता है, अगर कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि सच्चे प्यार को छोड़कर आप भी व्यापार करना शुरू कर दीजिए और हर किसी को अपनी लाइफ में आने दीजिए, नहीं। लेकिन आपने अपनी लाइफ से अपने लोगों को दूर कर दिया। जो लोग आपके फेवर में थे, जो लोग आपका भला चाहते थे, आपने अपने पर्सन की वजह से सबसे नाता तोड़ दिया। और आज आपके पर्सन जब चले गए हैं तो ये लोग आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। मैं मानती हूँ कि आपके पर्सन को कोई और मिल गया, आपके पर्सन ने अपनी लाइफ अलग बना दी, लेकिन आपकी लाइफ में जो लोग आना चाहते हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हैं? आपने क्यों उन लोगों के साथ बातचीत करना बंद कर दी? जब आपके पर्सन ने किसी से बातचीत करना बंद नहीं किया तो आपने क्यों किया? तो सबसे बड़ा कुल्हाड़ी तो आपने अपने पैरों पर खुद ही मारी, है ना? और आज आपको लग रहा है कि आप क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। आपकी खुशी से ये खुश होगा ही नहीं, क्योंकि इसका अपनी खुशियों में ध्यान कम है और आपकी तरफ ध्यान ज्यादा है। क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये पर्सन अभी भी आपके फेवर में ही है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान लौटकर आपकी लाइफ में ही आएगा, क्योंकि इसका कहीं और गुजारा नहीं है। आपकी तरह पागलों की तरह प्यार कौन करेगा इस इंसान को? आपके सिवा कोई भी इतना बड़ा पागल नहीं है। तो आपके पर्सन को आपके पास आने की तैयारी करनी होगी। और जिस दिन आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि आपको चाहने वालों की कमी नहीं, और अगर आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि उनके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तब ये इंसान आप ये देखने के लिए आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। और जब ये इंसान आपके पास वापस आएगा, तब इसे समझ में आएगा कि इसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक आपको खुद को स्ट्रेंथ देनी होगी, खुद की ब्यूटी पर काम करना पड़ेगा, खुद की ऊपर काम करना पड़ेगा कि जब भी, चाहे मेल है चाहे फीमेल, सुंदरता सिर्फ फीमेल की नहीं होती, मेल की भी होती है। तो आपने अपने आप को सुंदर बनाना है। और जब ये इंसान वापस आएगा, तब ये जो प्यार का प्याला किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ है, वो मुझे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये प्यार का प्याला कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और खत्म दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार सच्चा है। और जब हम प्यार किसी से करते हैं और वो बहुत पावरफुल होता है, तो उस पावर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर चमत्कार होते हैं तो ये भी सबसे बड़ा चमत्कार है कि दूरी आने के बाद प्यार भी बढ़ता है। कहते हैं ना कि कई बार एक दूसरे से मिलने से उतनी कमी महसूस नहीं होती जितनी कि दूर जाने से।
और अगर आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं और अगर आप अपने आप को वर्क करते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते जुलते हैं, तो 110% ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान आपको प्यार तो करता है, लेकिन कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट, इस इंसान की बुद्धि हो गई भ्रष्ट। और प्यार जेब में रखने की चीज नहीं है। आपने अपने प्यार को जाने दीजिए, उसको घूम लेने दीजिए। पूरी दुनिया में ये चिराग लेके भी अगर ढूंढेंगे तो आप जैसा इंसान इसको कभी भी नहीं मिलने वाला। और कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये इंसान वापस आएगा, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको तब तक एक तो पेशेंस रखनी है और खुद पर सेल्फ वर्क करना है और खुद को बहुत सुंदर बनाना है, ताकि रात को अगर यूनिवर्स भी आपको देखे तो उसे लगना चाहिए कि भाई कुछ तो बात है, तो इसकी तो सुननी ही चाहिए और इसके काम तो पहले करने चाहिए। तो अगर आप यूनिवर्स को अपने लिए मना सकती हैं, तो इंसान की क्या औकात है कि आपके पास ना आए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। उसके बाद भी आपके पर्सन लगातार बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं, आप लगातार उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सब कुछ अपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ गेन करने की बात कह रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई आता है तो ये इंसान बिना कुछ सोचे समझे आपकी लाइफ में वापस आएगा, और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपने पर वर्क करना पड़ेगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।